वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कलदम तंजीम के लोगों को माफ करने की पॉलिसी गलत साबित हुई। पीटीआई हुकूमत ने उन लोगों को भी छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हुई। वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI भी ऐवान में आएंगे। दहशतगर्दी के मामले पर पार्लियामेंट में बहस नागुज़ीर है। पेशावर वाक़े की जिम्मेदारी कलदम TTP खुरासानी ग्रुप ने कबूल की। कौमी गलती हुई है, कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। इन लोगों को मुजाहिदीन हमने खुद बनाया, दहशतगर्द खुद बन गए। हुकूमत कौन होती है कि वो इस मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को पॉलिसी दे? पॉलिसी इस मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट ने देनी। यहाँ पे वज़ीर आज़म तशरीफ लाएंगे, आर्मी चीफ भी आएंगे, DGISI भी आएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग हमने जीतना है। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं, जिन पॉलिसियों के ऊपर अमल किया गया, उसका ये शाखशाना है। उन्होंने ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को मौत की सजा हुई थी। मस्जिदों में कत्लेआम तो भारत और इजराइल में भी नहीं होती। अफगान जंग के खात्मे से बेरोजगार होने वाले लोगों को पाकिस्तान में बसाया गया। पिछले 1-1.5 साल में 4.5 लाख अफगान शहरी पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। कौन दहशतगर्द है कौन नहीं, हमें नहीं मालूम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पाकिस्तान में बसाया गया जिन्होंने कभी अमन नहीं देखा। ये ऐसी पॉलिसी थी जिसके असरात तबाहकुन साबित हुए। कल पेशावर में जो खून बहाया गया है उसका हिसाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब देना होगा कि अफगानिस्तान से लोग क्यों लाए गए। नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर कत्लेआम हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है। जो दुश्मन है हमारे पाकिस्तान में होता है। जहां पे जितने फिरके हैं उतनी दीनी जमातें हैं। 4.5 लाख अफगानी 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। कौन में दहशतगर्द है कौन नहीं दहशतगर्द है कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे डॉलर की क्राइसिस हुई, बोरियां भर भर के अफगानिस्तान डॉलर गया। इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके फॉल्टी डिसीजन था। सबसे पहले जो सबूत आया वो सवाद से आया। जब सवाद के लोगों ने एहतजाज किया, हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। वी मस्ट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। इक़्तिदार के गम में एक शख्स हौला हो गया हुआ है, हर वक्त की तबाही की बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा। पेशावर सानहे के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के आज़म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्क को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के शहीदों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। 100 लोग मेरे मरे हैं और यहाँ लोग गपशप लगा रहे हैं। जब तक पंजाब या लाहौर से कोई नहीं मरेगा तब संजीदा होंगे। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान बरस पड़े। कहा, रेड जोन में मुझे तो रोक लिया गया। मुझसे कहा शनाख्ती कार्ड दिखाओ। अफगान तो हर जगह घूम रहे हैं। तकलीफ पाकिस्तानी को है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। अफगानों के तो शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं। सारे पख्तून पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शिकवा है आपकी पॉलिसीज की वजह से हम मर रहे हैं। मैं पेशावर से हूँ, 100 लोग मेरे शहीद हुए। यहाँ पे सब लोग गपशप लगा रहे हैं। जब तक पंजाब में कोई बंदा नहीं मरेगा, कोई लाहौर में नहीं मरेगा, तो ये लोग सीरियस नहीं लेंगे। रेड जोन था सर, रेड जोन। मुझे तो रोक दिया गया। आ जाता है कि तुम अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। अफगानी तो फिर रहे होते हैं, हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तानी को तकलीफ है, पाकिस्तानी को बेइज्जत किया जाता है। अफगानियों को तो शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं। सारे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत में, लेकिन गिला रहता है आपकी पॉलिसियों की वजह से हम मरते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि रोज जूते और गालियां पड़ रही हैं। बेहतर है लंगड़ी लूली हुकूमत संभालने के बजाय इलेक्शन का ऐलान करें। आगे बढ़ें। लोग रिवायती नाअहली नहीं, मसाइल का हल चाहते हैं। कुर्सी की जंग से बड़ा नुकसान हो सकता है। एतराफ करना पड़ेगा, हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो गई। $5 अरब का अफगान जहाज जो हमने लड़ा उसके नताइज सामने हैं।
गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज है, ये वैसे भी लूरी लग रही गवर्नमेंट है बेचारी, रोज गलियां पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो पहले से बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। लोग मसले का हल चाहते हैं और इसमें रवायती नालायकी नहीं चलेगी। ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा, सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। नाकामी है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। नालायकी जो है हमारी कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सकी। 43 ईयर्स हो गए, वी आर स्टिल फाइटिंग। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, उसके नताइज आपके सामने आ। द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेशावर धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 100 हो गई, जख्मियों की तादाद 200 से जायद है। पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्द मेहमान बनकर दाखिल हुआ, थोड़ा थोड़ा बारूदी मवाद पहुंचाया गया। आईजी केपी मौजम जा अंसारी कहते हैं, पता चलाएंगे दहशतगर्द कहां से आया, बारूद कैसे अंदर पहुंचाया, सहूलतकार कौन थे, बारूद 10 से 12 किलो था। टीटीपी ने तरदीद कर दी है, शक है जमातुल अहरार मुलव्वस है, गैर मुल्की हाथ का भी कुछ नहीं कह सकते हैं। आईजी ने सिक्योरिटी में नाकामी का भी एतराफ कर लिया। देर से उठने पर बाबा डांटते थे, लेकिन गुज़श्ता रोज डांटा नहीं। दौरान ड्यूटी फोन करने पर नाराज होते थे, इसलिए जब धमाके का पता चला तो चाचू को कहा कि आप मालूम करें। पेशावर धमाके में शहीद होने वाले डीएसपी सैयद असमत शाह के बेटे से ARY के नुमाइंदे उस्मान अली ने गुफ्तगू की है। लाइन पेशावर के मस्जिद धमाके में शहीद होने वाले DSP CTD असमत शाह के घर में मौजूद है। उनके बड़े बेटे हाफिज सैयद महमूद शाह हमारे साथ है। जब वो सुबह जा रहे थे तो मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी जा रहा था, रास्ते में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नाश्ता करो फिर चले जाओ। जब मैं लेट उठता हूँ तो वो अक्सर गुस्सा होते हैं कि तुम क्यों इतने लेट उठते हो। दिन जब मैं लेट उठा हूँ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जल्दी में थे, वो चले गए और बस मैं यहीं पर रह गया। मैं उनको डायरेक्ट कॉल नहीं किया करता था, वो गुस्सा होते थे कि मैं ड्यूटी पर होता हूँ, तुम कॉल करते हो। मुझे जैसे दोस्तों ने बताया कि पेशावर पुलिस लाइन में बम ब्लास्ट हुआ है, तो मैंने अपने चाचू को कॉल किए कि आप जरा पता करें कि वो किधर है। कॉल नहीं मिल रही थी, बंद था मोबाइल। सुबह 7 o'clock हमने उनको डिस्कवर किया। सैयद असमत शाह के बेटे हाफिज महमूद शाह की बात है आपने सुनी। उनका ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया है और इसकी मुकम्मल तहकीकात भी होनी चाहिए। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटों में मुकम्मल हुआ। आज भी मलबे से 12 लाशें निकाली गई हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। वो शहीद मस्जिद है जिसके अंदर जो है कल धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था, मस्जिद का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गया। 24 घंटे बाद ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर ये मलबा उठाने का काम शुरू किया जाएगा ताकि तहकीकाती टीमें अपने शवाहिद जो इकट्ठे करें। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर जो थे इनको काटा गया। आज 12 जस्ते खाकी निकाली गई थी जिसमें 2 DSP भी शामिल थे। पुलिस लाइन पेशावर में आज मजीद 6 नमाज जनाजा अदा किए गए। कुछ ही देर में जो है इस वाक़े के हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने FIR भी दर्ज कर ली जाएगी, जबकि दीगर तहकीकाती इदारे जो है इस हमले के बाद होने वाले शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे कर लें ताकि फ्रांसिक के लिए अरसाल किए जा सके। जी बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की पाकिस्तान में मीडिया की आजादी पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस। PFUJ ने कहा कि हेड ऑफ ARY न्यूज अम्माद यूसुफ पर जाली मुकदमा बनाकर हिरासा किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सहाफी पर फांसी और उम्र कैद की दफात का इतलाक किया गया। अशर शरीफ के कत्ल को 100 दिन होने वाले हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते मजहर अब्बास ने कहा कि अशर शरीफ कत्ल हाई प्रोफाइल केस है। तफ्तीश करने वाले रुकन को हटाने से JIT फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट मुतासर होने का खदशा है। सदर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स अजहर अब्बास बोले कि सहाफी तंजीमें डटी रहें, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। सीनियर एडिटर अनवर साजिदी ने कहा कि सहाफियों के खिलाफ मुकदमात तशद्दुद पर सबको आवाज उठानी चाहिए। दीगर शरका ने कहा कि पिका कानून के खिलाफ सब ने आवाज उठाई और डटे रहे, जिससे हुकूमत पीछे हटी। मीडिया मसाइल पर सहाफती इदारों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में CPNE की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2022 पर भी तबादला ख्याल किया गया और बताया गया 2022 में 4 सहाफी जंबहक हुए, 13 सहाफियों पर तशद्दुद हुआ, 10 सहाफियों को गिरफ्तार करके मुकदमात बनाए गए।
3 خواتین صحافیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہراساں کیا گیا۔ کانفرنس کی میزبانی CPNE کے سیکرٹری جنرل عامر محمود نے کی۔ PFUJ کے لالا اسد پٹھان سمیت سینئر صحافیوں، صحافی تنظیموں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شہید صحافی ارشد شریف کی بیوہ ویڈیو لنک پر شریک ہوئی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ PTI کارکنوں پر 25 مئی کے پرتشدد واقعات سے متعلق جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی کی رپورٹ مکمل، اعلیٰ پولیس افسران کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ARY نیوز کو موصول ہونے والی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل، IG راؤ سردار، CCPO بلال صدیق کمیانہ، DC عمر شیر چٹھا، SP سفتر قاسمی، امارہ شرازی اور دیگر افسران کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ DSP ناصر مشتاق اور SHO فرقان محمود تشدد کے ذمہ دار قرار پائے۔ PTI کی قیادت نے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، IG پنجاب، CCPO لاہور کو واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم ثبوت فراہم نہیں کر سکی۔ PTI نے الزام لگایا تھا سرکاری افسران نے حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ کے کہنے پر پرامن ورکرز پر تشدد کیا تھا۔ اڈیالہ جیل پنڈی میں فواد چودھری سے اہلیہ ہبہ فواد اور بچیوں کی ملاقات فوٹیج سامنے آ گئی۔ جیل کی ایک تصویر میں 3 ہاتھ نظر آ رہے ہیں جن پر جیل کی مہر لگی ہے۔ آج ہی ہبہ فواد نے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، فواد چودھری کو رہا کرا کر رہیں گے، کل پیشی ہے، ہم لڑیں گے۔ فواد کو بطور شہری اور رکن پارلیمنٹ حقوق نہیں دیے جا رہے، تاخیری حربے استعمال کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کا رویہ یہ گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے، ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے۔ ایک پارلیمنٹیرین ہے اور سب سے پہلے وہ یہاں پہ ایک پاکستان شہری ہیں، ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ کل پیشی دی ہے، ہم لڑیں گے، ہم کسی کا نہیں ہوگی۔ جو لوگ ان کو ڈیلے کر رہے ہیں، کچھ شرم کرو اور کچھ حیا کرو۔ ہم کل دوبارہ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو رہا کرا کے رہیں گے۔ ادھر لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں نے عمران خان کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کینال روڈ کے پورے علاقے میں عارضی انتخابی دفتر بھی کھول لیے ہیں۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے خواجہ نصیر۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جہاں کارکنان ہمہ وقت موجود ہے، وہاں اس وقت ایک بالکل نیا سما بن چکا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے وہ رہنما جنہوں نے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینا ہے، انہوں نے یہاں پہ کیمپ لگا دیا۔ ہم اس وقت خان صاحب کی حفاظت کے لیے اسپیشلی جو یہ پلان کیا گیا تھا حفاظت کے لیے تھا، ہمیں ان کا بھی خیال ہے جو خان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، ہم ان کی بھی حفاظت یہاں پہ کریں۔ یہاں پر اور بھی کیمپ لگے ہوئے، گرم چائے اس کیمپ کے اندر چل رہی ہے۔ یہاں پر کارکنان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زمان پارک کا وہ راستہ جو کہ دھرم پورے چوک پہ ختم ہوتا ہے، تقریباً یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ کارکنوں نے، PTI کے رہنماؤں نے جا بجا کیمپ کھلوائے اور ان کیمپوں کے اندر اس وقت تمام تر کارکنان اور ان کے رہنما موجود ہے۔ PTI رہنما سمسام بخاری پنجاب اسمبلی توڑنے کے مخالف تھے۔ ARY نیوز کو انٹرویو میں سابق صوبائی وزیر نے کہا ان کی رائے نہیں تھی کہ اسمبلی توڑی جائے، وہ نون لیگ اور رانا ثناء اللہ کو جانتے ہیں۔ عمران خان نے جو فیصلے کیے بعد میں درست نکلے، رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اگر کہیں کہ میں اس سے کوئی میرے خلاف ہے تو وہ قتل نہیں کرتا۔ رائے میری نہ توڑنے کی نون لیگ کے ووٹنگ دوران خصوصاً وزیر داخلہ، مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہتھکنڈے استعمال کریں گے تو خرابی کریں گے۔ اب دیکھیے فواد چودھری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شیخ رشید کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو بھی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے آج تک، بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ جو عمران خان صاحب نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ ہم ڈٹ کے کھڑے رہے، رابطے تو انہوں نے تمام لوگوں سے کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ کئی لوگ اس کی بات مان گئے، کوئی نہیں مانے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔